Criminals Most Wanted. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में होता है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम हमेशा आपसे यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। आइए। नाजरीन, जुर्म कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और आइए, इस मोड़ पर सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्राइम स्टेटमेंट, यानी हम आपको ये दिखाएंगे कि आज के क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड पर क्राइम स्टेटमेंट की शरह क्या रही है। मुल्क भर से जमाशुदा क्राइम स्टेटमेंट के मुताबिक इस हफ्ते स्ट्रीट क्राइम्स में वाज़ेह फर्क देखने में आया। इस बार स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं 43, मोटरसाइकिल्स कार चोरी हुई या छीन ली गईं। रिपोर्टेड आदाद शुमार हैं 53, अगवा बराए तावान रकम की जाने वाली तफसील है 37, लूट खसोट या सरका के मद में पेश होने वाली वारदातें हैं 55। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे मुल्क में होने वाले जराइम की शरह आपने देखी और इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब कि जहां पर आप देखेंगे द केस। नाजरीन, जुर्म की इस दास्तान में, इस कहानी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा दिलदोज फसाना, एक ऐसी दास्तान, जुर्म की एक ऐसी कहानी कि जिसमें आप देखेंगे कि जान के दुश्मन, मौत के सौदागर, इंसानों में मौत तकसीम करने वाले ग्रोह के अरकान FIA और सूबाई महकमे सेहत के हाथों किस तरह गिरफ्तार हुए, कानून की गिरफ्त में ये किस तरह आए। हम आपको बताते चलें कि अभी गुज़िश्ता दिनों ही FIA और सूबाई महकमे सेहत ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की अद्वियात बरामद की हैं। जाली अद्वियात, स्प्यूरियस अद्वियात और ऐसी दवाएं कि जो इंसान की जान बचाने के लिए काम आती हैं। आप सोचिए तो सही कि कैसा अंधेर मचा है इस माशरे में कि कोई पूछने वाला नहीं है और लोग अपनी मेहनत की कमाई देकर मौत खरीद रहे हैं दुकानों से। आखिर ये कब तक होगा? आइए आज की इस दास्तान का आगाज करते हैं। पिछले कुछ अरसे से FIA को मुसलसल ये शिकायत मिल रही थी कि जाली अद्वियात का कारोबार, उसकी तैयारी और फ़रोख्त का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, ना सिर्फ ये कि कराची में बल्कि दूसरे इलाकों में भी। पिछले माह हमने इस सिलसिले में सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि इस सिलसिले में हमें रेड के लिए सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स की खिदमात मुहैया की जाएँ। पहली पार्टी हमारी मोमिनाबाद, जो कि मेट्रोविल औरंगी टाउन में वाक़ है, वहाँ पर गई, जहाँ एक फैक्ट्री चल रही थी जाली अद्वियात की, और वहाँ पर 3 अफराद मौजूद थे जो कि वो मशीनें चला रहे थे जो पैकिंग और रीसीलिंग का काम कर रही थी। वहाँ से जाली अद्वियात की बड़ी मकदार, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, चलती हुई मशीनें और 3 अफराद हनीफ, दानिश और तनवीर को गिरफ़्तार किया हमने। उसके बाद दूसरी टीम हमारी जो है वो यहाँ कराची में एम ए जिन्ना रोड पर मशहूर मार्केट है जो कि निज़ामिया मार्केट के नाम से मशहूर है, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये होल सेल मार्केट है। उन दुकानों की तलाशी में हमें बहुत बड़ी मकदार में जाली अद्वियात, अनरजिस्टर्ड और स्प्यूरियस ड्रग्स जो हैं वो मिली। ऐसी अद्वियात हैं जो गरीब मरीज़ों को उस वक्त लगाई जाती हैं जब उन्हें फ़ौरी तौर पर किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है और उन्हें मौत का सामना होता है, लेकिन ये मौत के सौदागर उनको मौत बेचते हैं। ये सारी दवाएं इस किस्म की हैं कि जिनको अगर वक्त पर असल दवा की जगह लगा दिया जाए तो ना सिर्फ ये है कि मरीज़ का पैसा बर्बाद होगा बल्कि उसकी जान भी जाएगी।
1 सितंबर 2008 कराची दोपहर 2 बजे। एफआईए और हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकार रवाना हुए अहम तरीन कार्रवाई पर। ये औरंगी टाउन में आबाद मोमिनाबाद का इलाका है। मुसद्दका जराए के मुताबिक जाली दवाओं की तैयारी यहां भी जारी है। ये मकान नंबर B283 है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में इस कार्रवाई का आगाज हुआ। यहां से बरामद होना शुरू हुई ये अद्वियात जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो मशीन जिस पर तैयार होने वाली शीशियों को पैक किया जाता है। पैकिंग के लिए तैयार हैं ये बॉटल्स। उधर दूसरी जानिब डेंसोहाल एमेजिना रोड कराची पर वाक़ निजामिया मार्केट में प्रोविंशियल हेल्थ इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम अब्बासी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। नाज़रीन, इस मोड़ पर हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर रेड किया गया। यानी एक जगह आपका इस रेड के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है कि इंसानी जानों के अंबार लगाए जा रहे हैं। ये ऐसी दवाएं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। आप ये देखिए, ये एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है जो लास्ट स्टेजेस पर मरीज़ पर इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में। जब कोई पेशेंट ऑपरेट होता है तो उसको लाइफ बचाने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। और इस तरह के लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी हमारे माशरे में नकली बनाए जा रहे हैं। ये एक और दवा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। वो कुछ दिन ज़िंदगी के बढ़ाने के लिए ये दवा इस्तेमाल करते हैं। वो भी हमारे माशरे के इस तरह के क्रिमिनल लोग नकली बना रहे हैं। ये भी एक जान बचाने वाली दवा है जो हमारे मरीज़ जिनके बाईपास होते हैं उनका ब्लड थिन रखने के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। इस मुआशरे के ये क्रिमिनल लोग उन मरीज़ों पे भी रहम नहीं करते हैं और लाशों के अंबार लगाए चले जा रहे हैं। ये आप सारी दवाएं देखें जो ये जालिम लोग इस तरह की नकली दवाएं बना रहे हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश होगी कि इन जाली अद्वियात बनाने वालों के लिए मज़ीद कानून साजी की जाए और मौत की सज़ा दी जाए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और नाज़रीन, आइए इस मोड़ पर हम एक बार फिर आपको उसी जानिब लिए चल रहे हैं कि जहां से वक्फे के दरमियान सिलसिला हमारा टूटा था। उस सिलसिले को एक बार फिर जोड़ते हैं। आखिरकार तमाम गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान को एफआईए ऑफिस सदर कराची में लाया गया। में बरामद हुए मशहूर और मारूफ कंपनीज के अवाम के सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात। तमाम एहलकार पकड़ी जाने वाली इन दवाओं को चेक करते रहे। मुशीरनामा तैयार किया जाता रहा। नाजरीन, याद रहे पकड़ी जाने वाली ये अद्वियात जिनकी मालियत बनती है तकरीबन 2 करोड़ रुपए। 19 सितंबर 2008 को महकमा सेहत और एफआईए के अफसरान ने मुश्तरका कार्रवाई में करोड़ों रुपए की भारी मकदार में जाली अद्वियात बरामद की और उन अनासर को जो इंसानी ज़िंदगी के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं उनको गिरफ़्तार करके हकीकतन एक बड़ा अपने फ़राइज़ की भी ज़िम्मेदारी अदा की और इसके साथ इंसानियत के लिए भी एक बड़ा किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में पिछले दिनों महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने एक बड़ी कार्रवाई में मोमिनाबाद
में और निज़ामिया मार्केट थाने की हदूद में कार्रवाई करते हुए ऐसे ही अनासिर को पकड़ा, जिसमें से मोमिनाबाद थाने की हदूद में 3 मुजरिम पकड़े गए हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं और अब कानून के साथ करार वाकई उनको सज़ा भी दिलवाई गई इंशाअल्लाह। करोड़ों रुपए की अद्वियात जो अगर बाज़ार में आती तो शायद करोड़ों और अरबों रुपए में बिकती और उसके बाद लोगों की जान से भी खेला जाता है। एक तो ये यहाँ पर, दूसरी बात पे फिर इसी तरह से मोमिनाबाद थाने की हदूद में इसी तरह से एक गोडाउन और 3 अदद दुकानों को सील किया गया। वहाँ भी एक मुजरिम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा जाँफिशानी के साथ काम करें, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें ज़ाहिर सी बात है अब इस किस्म की माफियाओं को जब भी रोका जाएगा तो वो माफियाएँ अपने भरपूर असर रसूख भी इस्तेमाल करती हैं, फिर उसके बाद हर तरह की थ्रेट्स भी आना शुरू होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तमाम सिलसिले को हमने जारी रखा हुआ। औरंगी टाउन मोमिनाबाद से गिरफ्तार होने वाले 3 मुल्ज़मान में से ये है अहम तरीन कारिंदा। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल। ये जो मोमिनाबाद वाली फैक्ट्री में जो जाली दवाएं तुम पैक कर रहे थे, ये कितने अरसे से कर रहे हो? 2 महीने। 2 महीने से। इससे पहले तुम कहाँ थे? दुकान में जो पड़े। किसकी दुकान है? कौन है इसका मालिक? रेहान। रेहान और दूसरा इसके अलावा और कौन है? अभी तो ये दुकान के बाद तुमको इन्होंने फैक्ट्री में शिफ्ट किया? कोई काम करने के लिए वहाँ भेज देते थे। और कौन कौन था तुम्हारे साथ वहाँ पर जो तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाते थे और ये जाली दवाएं पैक करते थे? वो मेरे साथ दानिश। दानिश के अलावा और कौन था? तनवीर। तो तुम्हें वहाँ क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम कौन कौन सी दवाएं पैक करोगे? मुझे खाली जो ये काम आज करना है वो करते रहो। कौन सा काम आज कर? जो लाते रहो बोतल में। ये सारे जो एम्पुल्स आ रहे हैं, वाइल्स आ रहे हैं, वो ये कौन, इसका रॉ मटेरियल कौन पहुँचाता था वहाँ पर? रेहान। रेहान खुद आता था अपनी गाड़ी में लेके? ये जो दवाएं हैं जो तुम देख रहे हो, मेरोनियम और ये जो है, ये किस चीज़ की दवाएं हैं? मैं अंदाज़ा था कि तुम ये क्या काम कर रहे हो और ये जाली दवाएं हैं? हमने कहा था रीपैकिंग करनी। रीपैकिंग, लेकिन तुमने सोचा नहीं कि जाली दवाएं मैं रीपैक कैसे कर सकता हूँ? सर हमें इसके बारे में कभी हमने ली नहीं थी, हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने कभी उनसे सवाल किया कि आप हमसे क्या काम करवा रहे हो? उन्होंने बोले रीपैकिंग कर रहे हो तुम। इलाके के लोगों को पता था कि यहाँ क्या काम होता है? नहीं। तो ये कौन है इसका मालिक जो तुमने नाम बताया? दोबारा बताओ जरा। रेहान। और दूसरा? अभी अभी को बुला के लाओ जी। और ये है वो मरकज़ी किरदार इन अद्वियात की तैयारी, तरसील और फरोख्त में माहिर। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कब से ये कारोबार शुरू किया आपने? ये कहाँ पर ये कारोबार कर रहे हो? अच्छा, ये माल जो आप बेचते हो आपको पता है इसके नुकसान कितने, इंसान की जानों पे अंदाजा क्या असर पड़ेगा? पता नहीं, मैं अपना सिलेक्शन बेचता हूँ। ये दवाइयाँ ज़्यादा वही कौन ले आता है दवाइयाँ? ये रेहान वाले। रेहान क्या लगता है आपका? पार्टनर है। कब से पार्टनरशिप है ये? तकरीबन 2 साल हो गए, 1.5 साल हुआ है। अच्छा, रेहान ने कभी आपको ये बताया कि ये दवाइयाँ कहाँ से ला के आपको बेचने के लिए देता है? जी ये बताया नहीं, मतलब पार्टी से आपने उससे पूछा कि ये दवाइयाँ कहाँ से लेके आ रहे हो? मतलब पार्टियाँ लेके आती हैं। ये डेली जो आप सेल करते हो, कितनी की सेल है आपकी इस चीज़ों की? मेरी दुकान तकरीबन लाख 1.25 लाख रुपये। और दूसरे जो दुकान है उसकी तकरीबन इतनी होगी। उसकी भी इतनी है। आपको कभी अंदाज़ा है कि इस दवाइयों से लोगों पे कितना असर पड़ता है? कभी एहसास हुआ था आप लोगों को कि क्या काम कर रहे हैं आप? कभी आपके ज़मीर ने आपको पूछा कि आप ये क्या काम कर रहे हैं? सर ये मैं तो ये बेचते नहीं, ये तो बहुत पैदा वाले बेचते हैं। अच्छा, ये दवाएं अगर आप बीमार हो तो खाने के लिए तैयार हो? खुद खाओगे दवा कभी? तुम्हें ये एहसास है कि ये जाली है या सेहत के लिए मुज़र है, क्या है? मुझे ही पता नहीं सर ये बात। अच्छा, ये दवाइयाँ कहाँ से आती हैं आपके पास? ये जो प्रिंट है ये कहाँ से बनवाते हैं? ये वैसे ध्यान वालों का मुझे पता नहीं है। नाज़मिया मार्केट में ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे गोदाम था वो किसका था? वो दुकान में गोदाम था वो। आपका ज्वाइंट आपका? और किसका? ये ऊपर ये लोग होते हैं। किसका? दूसरा किसका? रेहान का। और मोती मस्जिद वाला गोदाम? मोती गोदाम रेहान का ये। इसकी सप्लाई कहाँ जाती थी? उसकी सप्लाई यहीं से माल निकलता था, पार्टी को माल देती। ये तुम बता रहे हो कि ये तुम्हारा गोदाम है जो ऊपर है? जी जी। ये मेरोनियम भी वहाँ से निकला है, ये लेमिप्टाल भी वहाँ से निकला है, इम्यूवान भी वहाँ से निकला है। जी जी। ये सब ये प्रोडक्ट्स ये सेक्स के आइटम है क्या? आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? 6 बच्चे मेरे। 6 बच्चे हैं। घर में कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई अपनी बड़ी कोई बीमार हो तो ये दवाई खिला सकते हो उसको? कभी आपने अपने स्टोर से घर वालों को ये दवाई भेजी है? हार्ट की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं। ये लोग पुराने हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। ये कौन 10 साल से काम कर रहा है? ये रेहान वाले ये लोग। रेहान। आप कब से उनके पार्टनर बने हो? मेरे 1.5 साल हुए।
ये माल कहाँ कहाँ किस किस शहर को आप सप्लाई देते हैं? ये लाड़काना है, हाँ, लाड़काना से जेबकाबाद है, हैदराबाद है, हैदराबाद, हाँ, और ये आगे पंजाब में जाता है, कहाँ पर? ये पंजाब में मुल्तान है। हाँ। अच्छा, ये इनसे पेमेंट वगैरह कैसे लेते हैं आप? दवाइयाँ जाती कैसे हैं वहाँ तक? ये बना ट्रांसपोर्ट से जाती है, और पैसे वगैरह? पैसे वो वहाँ से ऑनलाइन करा देते हैं। ऑनलाइन बैंक के थ्रू? जी जी। अच्छा, ये वीकली कितनी सप्लाई होती है या हफ्ते में कितना माल जाता है आपका कराची से बाहर? भैया एक दो जने को माल जाता है हमारा। और कौन कौन सप्लाई करता था रेहान के अलावा? भैया हमारा समझ से माल आता है, सोहेल से माल आता है, और ये अपना भाई सामने तीन चार होलसेलर आपको इसके बताया। अलावा और कोई डॉक्टर भी तुम्हें कोई सप्लाई देता था? डॉक्टर नहीं कहते हैं ना, जानते हो ना उसको, डॉक्टर कहते हैं जिसको, वो पकड़ा गया ना। हाँ, डॉक्टर उस्मान सप्लाई करता है ना ये तुम्हारे को? ये दिए थे अपनी ले रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर उस्मान ने आप पहले दीजिए इसने बात। ये जो तुम सारा कारोबार कर रहे हो, इसका कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस मेरे पास था, हो गया, मैंने अभी बनने दिया है। अभी है तुम्हारे पास ये सारा कारोबार जो तुम बता रहे हो अपना? बनने दिया हुआ है अभी मैंने। बन के आया नहीं है, तो तुम्हारा तो गैर कानूनी कारोबार हो। सर इसने अप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया है, वैसे भी लाइसेंस की पाबंदी है, इसके पास काफी अर्से से लाइसेंस नहीं है और ये बगैर लाइसेंस के काम करता है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी से कारोबार करता है उधर। ये अब आगे क्या इरादा है करने का? ये तुम यही दवाई बेचोगे, लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे, क्या करोगे? जी सर, मैं बिल्कुल ही काम ही छोड़ दूंगा। अब क्या सोचा है तुमने? कोई एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं जी, बेकार है, बुरे काम का बुरा अंजाम है। नाजरीन, इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम मोहम्मद रेहान, वल्द अब्दुल माजिद, उम्र तकरीबन 25-26 बरस, कद तकरीबन 5 फीट 8 इंच। कानून को इस शख्स की तलाश है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि निजामिया मार्केट के गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का ये पार्टनर है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर ये मुल्जिम कहीं आपके निगाहों से गुजरा है, आपने इसे कहीं देखा है या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद है ये मुल्जिम, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए। नाजरीन, आपने देखा और हमने आपको दिखाया वो सब कुछ कि जो हमारे कैमरे की आंख ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, और इसके बाद देखने और दिखाने को बाकी रह भी क्या जाता है। आपने ये भी तो देखा कि नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर इंसान किस कदर पस्तियों में जा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मौत बांटने वाले ये मौत के सौदागर जान के दुश्मन किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं और इस माशरे में कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपनी रकूमात जमा कराएं और खुदा न खास्ता वो बैंक आपकी रकूमात लेकर फरार हो जाए, तो हुकूमत वक्त कहती है कि जी उस रकम के जिम्मेदार हम हैं। और यहाँ पर इन जाली अद्वियात से नहीं मालूम कितने लोग मौत का शिकार हो गए, कितने लोग मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला होंगे। लेकिन कौन है कि जो इनको ओन करेगा? कौन ये कहता है कि जी अगर इन जाली अद्वियात से कुछ लोग मर गए तो उनकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं? समझ में नहीं आता कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। और बस नाजरीन, इस मोड़ पर आज के इस एपिसोड को यहाँ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर हमेशा ही की तरह आपसे यही तो गुजारिश करनी है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रुनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@ARY1world.net। इस बार देखिए कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ दास्तान। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत से हमकिनार क्यों कर दिया? एक माह बाद होने वाली कब्र कुशाई ने इस जुर्म का पर्दा किस तरह चाक किया? कातिल की पूरी फैमिली को मालूम था कि वो शादी का इन्होंने आसरा दिया हुआ था। इंतजार कीजिएगा।